स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने ज्योतिष से संबंधी विभिन्न विषयों को लेकर उपस्थित होता रहता हूं। आज उपस्थित हुआ हूं विवाह में मांगलिक दोष के रोल को या भूमिका को लेकर। आखिर विवाह में मांगलिक दोष को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और क्यों मांगलिक दोष से लोग डरते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी कहानी सुना के मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। एक लेडी थी जो डॉक्टरों के पास जाती थी और कहती थी मुझे बहुत गंभीर बीमारी है। वो लेडी जिस डॉक्टर के पास भी जाती थी वो डॉक्टर उसका चेकअप करते थे और उसे कह देते थे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। और वो लेडी, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसे बीमारी पकड़नी नहीं आती है, वगैरह वगैरह बोलकर चल देती थी। ऐसे करके उसने बहुत से डॉक्टरों के पास अपना समय व्यय किया, अपना पैसा व्यय किया, लेकिन उसका रोग सुधरा नहीं। और डॉक्टर चूंकि उसे कह देते थे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और वो कहती थी कि मुझे हुआ है, डॉक्टर मेरी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे, तो डॉक्टर बेकार है। ऐसा उस औरत का ओपिनियन था। आखिर में एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास वो लेडी पहुंची। उस डॉक्टर ने सारी बातें ध्यान से सुनी, उसका चेकअप किया और उसे कहा कि हाँ, तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी सचमुच है। वो लेडी खुश हो गई। उसने कहा, हाँ देखा, आप हैं अच्छे डॉक्टर, आप हैं सही डॉक्टर, आपने मेरी बीमारी पकड़ी है। आज तक देखिए डॉक्टर साहब, मैं इतने लोगों के पास गई हूं, मेरी बीमारी कोई पकड़ ही नहीं पाया। आपने पकड़ा कि हाँ, मुझे सचमुच गंभीर बीमारी है, तो आप मेरा इलाज जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, तुम चिंता ना करो। तुम्हें जो बीमारी है वो मेरी समझ में आ गई है, मैंने उसे पकड़ लिया है और अब मैं तुम्हें दवा दूंगा, तुम स्वस्थ हो जाओगी। होम्योपैथी डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत प्रसिद्ध, फेमस था वो। तो दवाइयां दे दी डॉक्टर ने, लेडीज लेके चली गई। पेशेंट जब चली गई अपने घर, तो डॉक्टर का जो असिस्टेंट था, जो कंपाउंडर होता है, अमूमन कंपाउंडर कहते हैं उसे, उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ इस लेडी को, ऐसी क्या गंभीर बीमारी हुई है कि आप गंभीर हो गए। और काफी अच्छे से देख के उसे चेकअप करके दवा उसे दी। तो डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा, इस लेडी को कोई बीमारी नहीं है, इस लेडी को वहम की बीमारी थी। अगर मैं इसे कहता कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो ये मानती नहीं, ये फिर किसी और डॉक्टर के पास जाती। तो कंपाउंडर ने पूछा, डॉक्टर साहब आपने इसे फिर दवा कौन सी दे दी? बोले, कोई दवा नहीं दी इसको, मैंने 2 शीशियां जो दी है, दोनों शीशियों में पानी है, सिर्फ सिर्फ जल दिया है, शुद्ध जल, और सुबह शाम उसे सेवन करने को कहा है। कंपाउंडर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वही लेडी फिर अगले 7 दिन बाद आने को कहा था, 7 दिन बाद आई और बोली कि मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे अब कोई समस्या नहीं हो रही। ये वहम था उसका। ऐसा ही कुछ वहम, ऐसा ही कुछ डर मांगलिक दोष को लेकर लोगों के मन में बैठा हुआ है। ये भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में, भारतवर्ष के संदर्भ में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं या कह रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में मांगलिक दोष की क्या भूमिका है, इसकी जो भी व्याख्या आप लोगों को मिलती है वो बहुत आधी अधूरी व्याख्या मिलती है, जिसमें सत्य का बहुत अभाव होता है। और उसके लिए जिम्मेदार है हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर, जो मांगलिक दोष को कामधेनु की गाय समझकर दुह रहे हैं, दुहे जा रहे हैं, और नए जो आ रहे हैं वो भी दुह रहे हैं। और इसके लिए दोषी सिर्फ ज्योतिष नहीं है, सिर्फ मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप जैसे क्लाइंट भी हैं। मांगलिक दोष पे मैंने इसके पहले भी बहुत वीडियो डाले हैं, आप पुराना मेरा अकाउंट चेक कीजिए, यानी यूट्यूब पे आप साल 2 साल पहले के वीडियो चेक कीजिए। मांगलिक दोष, नॉन मांगलिक, मांगलिक का विवाह इत्यादि पे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको सुनिए दोबारा, तो मेरे विचार आज के वीडियो से, उस समय के वीडियो से मिलते हुए नजर आएंगे। तो मैं दोष क्यों कह रहा हूं आप लोगों को? आप लोगों का दोष इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जैसा जब कोई व्यक्ति आपको खुल के अगर कुछ बताता है या रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, तो आप लोग उस लेडी की तरह रिएक्ट करते हैं, जिसे कुछ है नहीं लेकिन वहम है। और जब तक एक एस्ट्रोलॉजर आपको कहता नहीं है, या उस लेडी की तरह जो स्थिति आपकी बनी हुई है, जब तक एक एस्ट्रोलॉजर बोलता नहीं है कि हाँ बहुत खतरनाक योग है ये, तब तक आपको नहीं लगता है कि ये ज्योतिष है।
और वो खतरनाक योग बनाकर कामधेनु की गाय की तरह धुलता है, वहां क्लाइंट भी खुश रहते हैं, ठीक उस लेडी की तरह। ये मानसिक अवस्था है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये मांगलिक दोष को लेकर जितना हंगामा भारतवर्ष में होता है, विश्व के दूसरे देशों में नहीं होता। जबकि मंगल का जो प्रभाव है, ये कॉस्मोस में या इस सृष्टि में मंगल जो गोचर करता है हमारे ब्रह्मांड में, उस मंगल का प्रभाव जो है पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। उसका प्रभाव सिर्फ भारतवर्ष पे नहीं पड़ता, इंडिया पे ही नहीं पड़ता, यहीं के लोगों को परेशानी होगी। आखिर क्यों है मांगलिक दोष इतना खतरनाक? पहली बात तो ये कि मांगलिक दोष को हमने खतरनाक बना दिया है, ज्योतिषियों ने खतरनाक बना दिया है। जो जानते नहीं है, जो जानकार नहीं है, उन लोगों ने ज्योतिषियों की बात पे विश्वास कर लिया और इसे खतरनाक मान लिया है। पहली बात तो यही है। दूसरी, लोगों के मन में वहम भी। 30 साल, 32 साल, 36 साल, यहां तक कि 40 साल तक की लेडीज अविवाहित रह जाती है क्योंकि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है। लग्न से मंगल है और चंद्रमा से भी मंगल दोष बन रहा है, तो ये डबल मांगलिक दोष हो गया। इसलिए उसको सीधे एक ही शब्द में कह देते हैं, ये मांगलिक लड़की है, इससे विवाह नहीं करना है। पहली ओपिनियन तो यही होती है। दूसरा ओपिनियन ये होता है कि मांगलिक को मांगलिक से जोड़िए। आप जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मंगल अगर सो कॉल्ड मांगलिक दोष, मैं देखिए ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होता, क्यों होता है, क्या होता है, उसका असर क्या होता है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन पहले आप सुनिए जो वहम और डर बना हुआ है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि विवाह नहीं हो रहा सिर्फ एकमात्र मांगलिक दोष को ध्यान में रखते हुए, तो ये समाज का अधोपतन मैं समझता हूं। एक प्रकार से समझदारी का बड़ा भयंकर अभाव लोगों के अंदर जन्म ले चुका है। मांगलिक से मांगलिक को जोड़ने को इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंडली में मांगलिक दोष अगर होता है जातक के, तो वो जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है, इसलिए उसे नॉन मांगलिक से शादी करने को मना किया जाता है। क्योंकि ऐसी सोच है कि क्रोधी व्यक्ति से क्रोधी व्यक्ति का विवाह होगा तो दोनों का टकराव बराबर होगा, दोनों एक दूसरे से। लेकिन एक मांगलिक का योग अगर नॉन मांगलिक से हो जाए तो नॉन मांगलिक जो है वो नरम स्वभाव का होगा और मांगलिक स्वभाव वाले की उग्रता के सामने उसका वश नहीं चलेगा। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, या ऐसी सोच है लोगों के मन में, इसलिए मांगलिक से मांगलिक को टकरा देने का योग बनाया गया है। लोहे को लोहा काट सकता है, इस तर्ज पे। अब दूसरी बात पे आ जाइए। दूसरी बात यह है कि मांगलिक दोष सप्तम में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, लग्न में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, यानी 1 4 7 8 12 पे मंगल अगर बैठा हो तो उसे अमूमन मांगलिक दोष जो हम कह देते हैं, तो निश्चित तौर पे मांगलिक दोष उसे कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा जा सकता। लेकिन यही मंगल मेष लग्न के लिए मैलिफिक नहीं होता है। इस चीज को मांगलिक दोष बताने वाले पूरा डिनाई कर देते हैं। कर्क लग्न, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ये 6 लग्न जो हैं, इसमें मंगल फंक्शनल बेनिफिक है, और फंक्शनल मेलिफिक मंगल वाली कुंडली में मांगलिक दोष यानी मंगल उस उग्रता का परिचायक नहीं देता। मंगल का विवाहित जीवन में बुरा प्रभाव इसलिए माना जाता है क्योंकि मंगल हिंसा का कारक ग्रह है, और 1 4 7 8 12 पे मंगल होने से हिंसा करवाता है विवाहित जीवन में। इसलिए मंगल से सावधान रहते हैं, या मंगल के प्रति डर बैठा हुआ है। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी विवाहित जीवन में मारपीट हो, हिंसा हो। कोई नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का विवाह जिससे हो रहा है किसी मांगलिक लड़के से हो जाए, वो हिंसा करे उसके साथ। बहुत तो लोग सोचते हैं कि कत्ल बतल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मंगल दोष नहीं है तो भी मारपीट होती है और कत्ल भी हो जाता है, ऐसे बहुत से केसेस हैं। लेकिन मंगल को ही ज्यादा हवा बना दिया गया है। पहला तो व्यावसायिक कारण है, इस व्यावसायिक कारण की वजह से ये हवा बहुत ज्यादा बना हुआ है। नहीं तो आप मुझे सुनने वाले फीडबैक दे सकते हैं, ऐसे हजारों लोग हैं और मेरे से भी बहुत लोग मिल चुके हैं जो मंगल दोष का उपाय, उपचार, पूजा इत्यादि कहीं भी जो भी नियम है, भात पूजन इत्यादि, ये सब करवाने के बावजूद उनका दाम्पत्य जीवन टिका नहीं, उनका दाम्पत्य जीवन स्थिर नहीं हुआ, बर्बाद हो गया, डाइवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए, झगड़ा होता रहा।
तो ये सब करवा के भी नहीं हुआ। तो यहाँ तो बात आ जाती है कि कुंडली की स्थिति के अनुसार, कुंडली में भाई दशा अंतरदशा सेपरेशन की है तो वो फिर सेपरेशन होके रहेगा, वो नहीं रोका जा सकता, वो नहीं टाला जा सकता। मंगल दोष से जो डर फैला हुआ है, यानी मंगल दोष के प्रति जो डर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में फैली हुई है, वो बदलना चाहिए, उसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। विवाह ही नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हुआ एक लड़की का या एक लड़के का सिर्फ इस दोष की वजह से। आप समझ रहे हैं कि समाज में आने वाले वक्त में उस लड़की की या उस लड़के की क्या स्थिति रह जाती है या बन जाती है। बहुधा लोग जो करना नहीं चाहते उनकी अलग बात है, लेकिन जो करना चाहता है, जो विवाह करना चाहता है, अपना सामाजिक दायित्व निभाना चाहता है, विवाह भी धार्मिक और सामाजिक दायित्व है एक प्रकार का, लेकिन वो कर नहीं पाता है तो वो मानसिक पीड़ा से गुजरता है। विशेष करके लड़कियां ज्यादा मानसिक पीड़ा से गुजरती है। आपको मालूम होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि मंगल सप्तम में, अष्टम में, चतुर्थ में, द्वादश में या लग्न में होने के बावजूद मंगल अगर मेष लग्न है, जातक की कर्क लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है, तो फिर वो मांगलिक दोष जो है मैलिफिक नहीं होता। ये जानकारी आपको होनी जरूरी है। मंगल अगर ये 6 लगने नहीं है, मान लीजिए वृष लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है, मकर, कुंभ, ये लगने अगर है और मांगलिक दोष अगर बना हुआ है, तो यहां भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, अगर बृहस्पति मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो ये मांगलिक दोष भी नलिफाइड हो जाता है। ये मंगल उग्रता नहीं करवाता। मंगल मांगलिक दोष या हिंसा या उग्रता का कारक तो है ही, लेकिन मंगल जीवनी शक्ति का भी कारक है, जिसे मांगलिक दोष कह रहे हैं। जो मंगल से आप डर रहे हैं जिस मंगल से, लेकिन वो मंगल पुरुषत्व का भी कारक है। अब मान लीजिए किसी लड़की के कुंडली में अगर 1 4 7 8 12 में मंगल है, तो इसका मतलब उस लड़की के अंदर कुछ पुरुषोचित गुण हो सकते हैं। वो पुरुषोचित गुण ये नहीं कि उसकी दाढ़ी है या मूछें आ गई हल्की, इस तरह का नहीं। वो लड़की फाइटर हो सकती है, वो लड़की लड़ने वाली हो सकती है, वो लड़की फाइट करने वाली हो सकती है। पुरुषों से ज्यादा साहस उस लड़की के अंदर हो सकता है। झांसी की रानी उदाहरण है आपके सामने, और ऐसी बहुत है। झांसी की रानी के जैसी वीरांगनाएं बहुत हुई है। शिवाजी की माताजी जीजाबाई भी निश्चित तौर पे मांगलिक दोष से ग्रसित रही होंगी। मंगल उनका 1 4 7 8 12 में ही होगा, या सप्तम में या लग्न में जरूर होगा। इस वजह से साहसी रही। तो उसका पॉजिटिव साइड भी है। अगर मंगल राहु के साथ है, मंगल राहु का जो अंगारक योग कहलाता है, अगर मंगल राहु का योग बन रहा है तो मैलिफिक स्थिति बनती है कुंडली में। अगर मंगल राहु एक साथ है तो फिर आप थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस जातक की जिंदगी में मंगल की महादशा नहीं आने वाली है, या 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद आने वाली है, राहु की महादशा 30-40 साल बाद आने वाली है, तो फिर राहु मंगल एक साथ भी है, तो फिर इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वहां विवाह करने की परमिशन दी जा सकती है। हम क्यों ये नहीं सोचते कि मंगल का प्रभाव सिर्फ भारतवर्ष पे ही क्यों है इतना? मांगलिक दोष इतना बड़ा हुआ, या मांगलिक दोष इतना बड़ा इशू भारतवर्ष के लिए ही क्यों बना हुआ है? विदेशों के लोग तो किसी समस्या में नहीं आते इसको लेके। वहम, वो जो कहानी मैंने आपको शुरू में सुना दी, वहम, जैसे आप एक अंधेरी गली से चुपचाप निकल जाए, रात को किसी काम से जा रहे हैं, गली अंधेरी है, हल्की लाइट जल रही है, तो आप चले जाएंगे चुपचाप, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन वहां पहुंचने के पहले रास्ते में कोई बंदा अगर आपको मिल जाए और कह दे कि उस अंधेरी गली में भाई बहुत खतरा है, वहां तो आत्माओं का वास है, वहां तो गला कटा हुआ कोई बंदा अचानक उपस्थित हो जाता है, सफेद साड़ी में चलती हुई औरत वहां नजर आ सकती है, आप तो सावधान रहना मेरे भाई, सावधानी से जाना। आपने ये सुन लिया, अब उस गली से आप शांति से नहीं गुजर पाएंगे। मच्छर भी भिनभिनाएगा तो आपको लगेगा कि प्रेतात्मा खड़ी हो गई आपके पास आकर। तो ये परसेप्शन हो जाता है, ये परसेप्शन बन गया है। इस परसेप्शन को तोड़िए,
दाम्पत्य जीवन खराब हो रहे हैं, अविवाहित कुंवारे लड़के लड़कियों का जीवन खराब हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर किसी लड़की का सिर्फ इस वजह से विवाह नहीं हो रहा क्योंकि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है और कोई भी ज्योतिष उसको देखता है और रिजेक्ट कर देता है, तो उस लड़की की मानसिक अवस्था क्या हो सकती है, या ऐसी लड़कियों की मानसिक अवस्था क्या हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास ऐसा केस आया था, एक लड़का लड़की, एक मांगलिक था, एक नॉन मांगलिक था। सारे इंटायर एस्ट्रोलॉजर ने, कोलकाता के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने उन दोनों का जो विवाह का जोड़ था तोड़ दिया। यानी उन्होंने कह दिया कि इनका विवाह नहीं होना चाहिए, इनका विवाह हुआ तो इनका जीवन सुखद नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। हालांकि अब स्थिति ये थी कि वो लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते थे और उसके माता पिता, यानी लड़की के माता पिता, ये ज्योतिषियों के पास घूम रहे थे। लड़के के माता पिता थे नहीं, किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से भी ये लोग डरे हुए थे, बहुत से कारण थे। तो आज से करीब 9 साल 10 साल पहले की बात है, वो लोग आए थे मेरे पास। मैंने लड़के की कुंडली देखी, लड़की की कुंडली देखी, स्थिति देखी, महादशा देखी और मैंने हरी झंडी दिखा दी। मैंने कहा विवाह कर दो इन दोनों का, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के आप विवाह कर दो। उस औरत ने मुझे कहा कि आप पहले एस्ट्रोलॉजर है जो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, हम लोग तो परेशान हो गए। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, अलग होना नहीं चाहते, एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं इनका विवाह होना नहीं चाहिए, तो यहाँ डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो गया, निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा नहीं, आप करवा दीजिए। विवाह हुआ उनका, शांति से है, सुख है, यानी सुखी है, सुख से है। लड़की भी हो गई है उनकी, यानी लड़की के माता पिता नाना नानी बन गए हैं। लड़का अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनका विवाहित जीवन ठीक है, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं हुआ उनको। मेरी आंखों के सामने का केस है और ऐसे बहुत है, एक दो नहीं है, ऐसे बहुत है। लेकिन वो वहम की मारी लेडी की तरह पहले ही इसको जो डिनायबल मोड में आ जा रहे हैं, डिनायल मोड में आ जा रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना है। एस्ट्रोलॉजर भी देखते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, या तो रिजेक्ट कर देते हैं या कहते हैं कि 55,000 की पूजा करवा लीजिए, आपका मांगलिक दोष कटवा देंगे हम। वो फिर पूजा होती है ना, गाछ के साथ पूजा, पेड़ के साथ पूजा इत्यादि, कुंभ विवाह इत्यादि होते हैं, तो वो भी करवाते हैं। हालांकि मैं इस खिलाफ नहीं हूं कि कुंभ विवाह नहीं करवाना चाहिए। हो सकता है, लॉजिक तो है कि अगर कोई समस्या या कोई खतरा नजर आ रहा है तो एक कुंभ विवाह करवा के उसको कटवा दे, तो फिर इनका विवाह कर दे तो एक दोष कट जाता है। चलो वो उपायों का एक हिस्सा है, लेकिन वो वहम का हिस्सा भी बन गया है, वो ज्यादा खतरनाक स्थिति बन गई है। तो इससे थोड़ा बचे, वहम से बचे, उस वहमी लेडी की तरह आप ना बने, परिपक्व बनिए, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए, कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, ईश्वर ने किसी को भी बिना जोड़े के नहीं भेजा है। हाँ, होता है, हजारों में लाखों में एक आध कुंडली ऐसी भी होती है जिनका विवाह नहीं होता है, या उनकी कुंडली में विवाह योग नहीं होता है, तो नहीं होता है उनका विवाह, वो अलग बात है। लेकिन एक दोष, एक योग की वजह से, विवाह के योग होने के बावजूद मांगलिक दोष की वजह से विवाह नहीं हो रहा है। लेकिन विवाह का योग होता है तो फिर हो ही जाता है विवाह भी, देर से सही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो जाती है 35 साल तक, 40 साल तक, जो कि अच्छा लक्षण नहीं है। परिपक्व बनिए, थोड़े से मैच्योर्ड बनिए, थोड़ा सा सोचिए और आंखें बंद करके मत दौड़िए। मैं फिर वही बात कह रहा हूं ना कि मैंने काल सर्प दोष के ऊपर वीडियो डाला कि ये कुछ नहीं होता, डर की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई योगी नहीं होता। उसको 2000 3000 लोग देखते हैं और कहते हैं वो उस लेडी वाले मोड में आ जाते हैं, पता नहीं ये ठीक नहीं है ज्योतिष। और एक कहता है आके कि तक्षक काल सर्प दोष बड़ा खतरनाक होता है, जिसकी भी कुंडली में होगा बर्बाद हो जाएगा वो। उसको 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग देख रहे हैं कि मेरी कुंडली में तो नहीं है कहीं तक्षक योग, देख लू मैं। तो भैया सीधी बात है, कमाने वाले ऐसे कमा के निकल जा रहे हैं।
और जो सत्य बोल रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है, उसका नहीं सुनना चाहते, उनकी बात नहीं सुनना चाहते। उसकी स्थिति उस लेडी की नजर में अच्छे डॉक्टरों की जो स्थिति थी वही है। ये डॉक्टर नहीं है, इसको कुछ नहीं आता। तो जो भी देखता है बड़ा खतरनाक योग है, इसका इलाज करवाइए, वो अच्छा डॉक्टर है। तो दाम्पत्य जीवन में मंगल की भूमिका है जरूर, लेकिन ऐसी नहीं है जैसी लोगों ने सोच ली है। मंगल पुरुषत्व का, पौरुष का कारक है। मांगलिक दोष जिसे कहते हैं, कुंडली में मंगल दोष होने से कोई भी आदमी, स्त्री हो या पुरुष, उसके अंदर यौन इच्छा ज्यादा होती है। मैं अंग्रेजी का शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे शब्दों को यूट्यूब फिल्टर करता है। तो यौन इच्छा ज्यादा होती है, समागम की इच्छा ज्यादा हो सकती है। पौरुष उसके अंदर ज्यादा होता है, पुरुषत्व करने की चेष्टा, हिम्मत उसके अंदर ज्यादा होती है। तो मांगलिक दोष की भूमिका जरूर है। मंगल होने का मतलब ये है कि हिंसा जातक के जीवन में हो सकती है, लेकिन अच्छे बुरे लक्षण को थोड़ा पहचानना, थोड़ा सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मांगलिक दोष है तो भैया ऐसा है कि जिंदगी खराब है, जिंदगी बर्बाद है। ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत से महानुभाव तो पंचम में मंगल बैठा हुआ उसको भी मांगलिक बता रहे हैं, दसम में मंगल बैठा उसे भी मांगलिक बता रहे हैं। इस पे तो फिर एक बार वीडियो में बना दूंगा दूसरा। ठीक है ना, अभी इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और विषय को लेकर बहुत जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।